मैं पत्थर की एक विशाल चट्टान के सामने खड़ा हूं, जिसे स्थानीय लोग भीम के निशान कहते हैं। चट्टान का वाइड शॉट, जिससे इसका आकार दिखे। चट्टान पर दो विशाल गड्ढे, हर एक मेरी बांह से भी लंबा। गड्ढों का क्लोजअप। यहाँ की हवा कहानियों से भरी हुई लगती है। तो क्या ये सच में महाभारत के भीम के पैरों के निशान है, या फिर यह समय और विश्वास द्वारा बनाया गया एक सुंदर भ्रम है? चलो रहस्य से शुरू करते हैं। महाभारत हमें भीम के बारे में बताती है, उनकी विशाल शक्ति, असंभव कारनामे और ऊबड़-खाबड़ परिदृश्यों में उनकी यात्राएं। पूरे भारत में हिमालय के गांवों से लेकिन मध्य के मैदानों तक लोग अजीब निशानों की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, ये भीम का निशान है। यह चट्टान उनमें से सबसे प्रसिद्ध में से एक है। तीर्थयात्री फूल चढ़ाते हैं, बच्चे अपने पैर फिट करने की कोशिश करते हैं, बुजुर्ग सदियों से चली आ रही किंवदंतियां साझा करते हैं। लेकिन अगर मैं एक सेकंड के लिए इस रोमांच को हटा दूं, तो एक चट्टान ऐसी कैसे दिख सकती है? तीन संभावनाएं सामने आती हैं। एक, प्रकृति की धीमी, जिद्दी कला। पानी जमा होता है, कंकड़ घूमते हैं और सैकड़ों मॉनसून में चट्टान के नरम हिस्से साफ गड्ढों में बदल जाते हैं। भूविज्ञानी इसे पोथोलिंग या टैफोनी वेदरिंग कहते हैं। एक फ्रैक्चर लाइन जोड़ो और बूम, दिमाग उसे एक पैर के रूप में पड़ता है। दो, इंसान के हाथ। गया में विष्णुपद, श्रीलंका में बुद्धपद, मंदिरों में संतों की पादुकाएं भी। एक खुरदुरा, पैर जैसा गड्ढा प्राकृतिक रूप से शुरू हो सकता है, फिर पूजा के लिए छेनी से उसे तेज किया जा सकता है। अनुष्ठान पत्थर को और चिकना करते हैं। तेल, पानी, लाखों स्पर्श। तीन, दोनों का मिश्रण प्रकृति स्केच करती है। लोग रूपरेखा बनाते हैं, आस्था बाकी को भर देती है। तो यहाँ सच क्या है? इसे पांडव युग का बताने वाला कोई शिलालेख नहीं है। कोई लैब टेस्ट यह नहीं कह सकता कि भीम यहाँ खड़े थे। काय की वृद्धि उम्र का संकेत दे सकती है, औजारों के निशान नक्काशी दिखा सकते हैं, स्थानीय रिकॉर्ड यह बता सकते हैं कि पूजा कब शुरू हुई, लेकिन निश्चित प्रमाण अभी तक नहीं। यहाँ हमारे पास क्या है? निरंतरता। पीढ़ियों द्वारा इस चट्टान को भीम के नाम पर रखना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि यह जगह एक पहचान रखती है। ये यादें समेटे हुए हैं। चाहे किंवदंती हो या भूविज्ञान, यह चट्टान एक पुल की तरह काम करती है, महाकाव्य और रोजमर्रा के बीच, विज्ञान और कहानी के बीच। अगर आप यहाँ आए तो धीरे से जाएं, निशानों पर पैर न रखें, सतह को खरोंचे नहीं। स्थानीय लोगों से उनका पक्ष साझा करने को कहें। वे आपको ऐसे विवरण बताएंगे जो मैं एक वीडियो में फिट नहीं कर सकता। परिदृश्य पर ध्यान दें। क्या पास में कोई धारा है? क्या कोई और अपक्षेत गड्ढे हैं? कोई दिखने वाली छेनी की लकीरें? आपकी आंखें पवित्रता को खराब किए बिना विज्ञान का उपयोग कर सकती हैं। तो क्या ये भीम के पैरों के निशान हैं? मैं यह कहूंगा, ये आस्था के पैरों के निशान हैं, और आस्था असली निशान छोड़ती है। पत्थर पर, नक्शों पर, हम पर। शायद यही महाभारत की असली शक्ति है। ये हमें उस जमीन को देखने पर मजबूर करती है जिस पर हम खड़े हैं, और उन कहानियों को देखने पर मजबूर करती है जिनके लिए हम खड़े हैं। कमेंट्स में अपने क्षेत्र की भीम की किंवदंती बताओ, और अगर आपने ऐसी ही कोई चट्टान देखी है तो लोकेशन शेयर करो। मैं शायद अगली बार वहीं पहुंच जाऊंगा।